नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हिंदी मैराथन क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्ण विचार को लेकर और जितने एग्जाम इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर हो सकते हैं वर्ण विचार को लेकर वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हमारा एक नया टॉपिक रहेगा संज्ञा को लेकर और अगले 1 घंटे के लिए हम उसी पर डिस्कस करेंगे और उम्मीद यही करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके संज्ञा से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा और निश्चित ये मान के चलिए कि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। निश्चित तौर पे सटीक और शानदार चीज़ें पढ़ेंगे, सटीक पॉइंट पे पढ़ेंगे, टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए संज्ञा स्टार्ट करते हैं। यहाँ से संज्ञा, सबसे पहले हमारे जहन में ये होना चाहिए कि संज्ञा विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है। आप एक बार सोच के बताइए, संज्ञा विकारी है या अविकारी है। तो सबसे पहले तो हमारे जहन में ये आता है कि विकारी शब्द होते क्या हैं। संज्ञा तो दूर की बात है, विकारी शब्द क्या होते हैं। तो नाम से देख लीजिएगा, यहाँ पे हालांकि ये शब्द लिखा है, शब्द विचार का टॉपिक है, हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। जैसे ही सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद शब्द विचार को पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें रटने वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो विकारी शब्द आपको पता होगा, विकार उत्पन्न होता है। नाम से ही देखो, विकार, जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है, और ये विकार कितने प्रकार से हो सकता है। लिंग के कारण हो सकता है, वचन के कारण हो सकता है, काल के कारण हो सकता है, कारक के कारण हो सकता है। व्याकरणीय दृष्टि से अगर कोई भी विकार उत्पन्न होता है वो आपका विकारी होता है। क्लियर है। और ये विकारी शब्द आपके संख्या में 4 होते हैं। संज्ञा होता है, जिस पर हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया होता है। अविकारी शब्द कौन से फिर? जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता वे अविकारी हो गए। जैसे अविकारी शब्दों को आपको पता होगा, अवयव शब्द भी बोला जाता है। जैसे तेज है, तेज एक अवयव शब्द है, इसको अविकारी शब्द बोलते हैं। अब देखिएगा, बच्चा तेज दौड़ता है, बच्चा तेज दौड़ता है। एक है बच्चे तेज दौड़ते हैं, बच्चे तेज दौड़ते हैं। इसका मतलब यहाँ पे देखिएगा, क्रिया जो है उसके कारण यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तेज देखिए, तेज एक अवयव शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन हुआ क्या? इसका मतलब तेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता वो आपके अविकारी शब्द होते हैं, और ये भी संख्या में कुल 4 होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और एक विस्मयादि बोधक। अब हम डिस्कस करते हैं संज्ञा के बारे में। हालांकि थोड़ा सा और बेसिक आपको बता देता हूं, जहां से हालांकि प्रश्न नहीं आते, टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको गे के बारे में बता देता हूँ। संज्ञा में गे है, वर्ण विचार का हमने टॉपिक पढ़ा है। गे किससे मिलकर बना है? तो आप बताएंगे जय प्लस ये से मिलकर बना है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, किसी भी शब्द में ध्वनियों की संख्या पूछे तो सबसे पहले उस शब्द का वर्ण विश्लेषण करना चाहिए। विश्लेषण कैसे? जैसे इसको तोड़ना है, जय प्लस ये प्लस ए, और अंत में कभी भी ए आ जाए तो उसको ध्वनियों में काउंट नहीं किया जाएगा, उसको ध्वनियों में काउंट नहीं किया जाएगा। विश्लेषण शब्द के बीच में अगर ए आ रहा है तो उसको काउंट करेंगे, लेकिन अंत में अगर ए आ रहा है तो उस ध्वनियों में गिना नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 है, तो 3 नहीं मानेंगे, वहां पर आपको 2 ही बताने पड़ेंगे, क्योंकि ये अंत में ए है, उसको काउंट नहीं करते। संज्ञा क्या है? सबसे पहला टॉपिक, संज्ञा क्या है? आपके एक बार खुद सोच के देखिए, संज्ञा क्या है, वास्तव में क्या है संज्ञा? दुनिया का कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम संज्ञा है, जिसे आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। जो आप देखते हैं, जो आपको दिखाई देता है वो भी संज्ञा है, जो नहीं दिखाई देता है वो भी संज्ञा है। अरे वाह! जो मूर्त है वो भी संज्ञा, जो अमूर्त है वो भी संज्ञा, संज्ञा जो वास्तविक है वो भी संज्ञा, जो अवास्तविक है वो भी संज्ञा। अरे वाह! इसका मतलब तो ये हुआ फिर तो दुनिया का कोई भी नाम संज्ञा है। बिल्कुल है। जो फिर हमारे दिमाग में आएगी संज्ञा के फिर भेद कितने होते हैं? तो मूल रूप से संज्ञा के 2 ही भेद होते हैं। 2 भेद कैसे होते हैं? एक तो जो वो होता है जो वास्तविक है, जो वास्तविक है, जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसकी हम इमेज बना सकते हैं, वो तो यथार्थवादी हो गया। और दूसरा जो अवास्तविक है, अमूर्त है, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल और केवल हम अनुभव कर सकते हैं, वो आपका भाववाचक होता है, दूसरी संज्ञा होती है। इसका मतलब डिवाइड तो ये 2 ही प्रकार से होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि एक तो वास्तविक वाला और एक बिना वास्तविक वाला अवास्तविक।
तो फिर संज्ञा के भेद मूल रूप से तो कितने हुए? दो ही हुए, पहला यथार्थवादी और दूसरा भाववाचक। ये जो भाववाचक होता है ये बिल्कुल अदृश्य होता है, अवास्तविक होता है, केवल अनुभव या मन के द्वारा हम इसको अनुभव कर सकते हैं। मन में उठने वाले जो भाव होते हैं वो आपके भाववाचक होते हैं। तो फिर संज्ञा के कई बार आपको की किताबों में मिलता भी है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, यही होते हैं वो 1, 2, 3, 4 और 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ये जो नीचे वाले हैं ना, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं। समुदायवाचक, द्रव्यवाचक किसके भेद माने जाते हैं? जातिवाचक। इसका मतलब ये तो फिर है ही नहीं। फिर तो कितने हुए? व्यक्तिवाचक हुआ, जातिवाचक और भाववाचक हुआ। इसका मतलब तो संज्ञा के प्रमुखता भेद तो 3 ही हुए फिर। तो संज्ञा के प्रमुखता भेद कितने होते हैं? 3 ही भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे, कंसेप्ट चीजें पढ़ेंगे। और एक चीज और बता दूं, कई बार हम चीजों के अंदर घुसते हैं, कभी बाहर नहीं निकलोगे। टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ोगे तो एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट कुछ करके आओगे, कुछ अच्छा करके आओगे, प्रश्न निकाल लोगे। कोई अदर से बाहर से प्रश्न कोई और भी संज्ञा से रिलेटेड बन के आता है तो आपका कंसेप्ट तैयार है, आपका टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ी हैं तो बिल्कुल निकाल लोगे। और चीज़ों के अंदर घुसे रहोगे तो वहीं पढ़े रहोगे, कंसेप्ट में कन्फ्यूज में रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले तो हमारे जहन में ये आना चाहिए कि व्यक्तिवाचक क्या होते हैं, जातिवाचक क्या होते हैं और भाववाचक क्या होते हैं। मैं लिखने को यहाँ पे इनके नोट्स, यहाँ पे एक लाइन में इनकी परिभाषा भी लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि जब हम परिभाषा को लिख देंगे, हम तो शॉर्ट स्वीट स्टडी कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं जहाँ से हम एग्जाम के टाइम देख सकें इनको और एक इमेज बना सकेंगे, हाँ यार ये होता है। हमने अगर परिभाषा को लिख दी तो हमारा जो मानसिक स्तर है वो तो चिंतन ही नहीं करेगा, और जब तक चिंतन नहीं करेगा तब तक हम चीज़ों को याद कैसे करेंगे, चीज़ें याद कैसे होंगी। तो ये हमें लिखना नहीं है, सिर्फ हमें ऐसे ही ध्यान में होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक क्या होते हैं, जिन शब्दों के द्वारा, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का बोध होता है वो आपके व्यक्तिवाचक होते हैं। छठी क्लास का बच्चा भी ये बता सकता है। और जो जाति का बोध कराता है, कुल का, वंश का बोध कराता है वो जातिवाचक हो गया। भाव, मन में उठने वाले भाव या जिनको छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, वो आपके भाववाचक हो गया। तो इसका मतलब तो इनकी परिभाषा लिखनी है तो कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही हम याद कर सकते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होंगी। व्यक्तिवाचक सदैव एक वचन में होगी। कैसे होगी मैं आपको बताऊंगा। भाववाचक में भी सदैव एक वचन में, और जातिवाचक में इसमें एक वचन भी होगी और आपकी बहुवचन में भी होगी। इसका मतलब एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि बहुवचन में अगर कोई प्रश्न में संज्ञा शब्द आ जाए बहुवचन में, तो वो व्यक्तिवाचक तो नहीं होगा, भाववाचक भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों सदैव एक वचन में आते हैं। वो केवल और केवल किसका होगा? जातिवाचक का होगा। लेकिन 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 ये भी वाक्य के अर्थ के आधार पर डिपेंड करेगा। वाक्य अगर अर्थ के आधार पर, वाक्य पढ़ना पड़ेगा भी, वाक्य का अर्थ समझना पड़ेगा, कैसा अर्थ दे रहा है उसके आधार पर भी हमें देखना पड़ेगा। इसलिए हम रट तो नहीं सकते कोई चीज़ों को। कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके द्वारा मैं आपको और अच्छे प्रकार से समझा सकता हूँ। जैसे नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया, दूसरा शब्द है, दूसरा वाक्य है नेताजी लोग बदमाश होते हैं। नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया, एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है, और जो दुनिया में केवल एक ही है, केवल व्यक्ति विशेष की बात करता है, वो आपका व्यक्तिवाचक, और दुनिया में अनेक है वो आपका जातिवाचक होता है। तो यहाँ पे देखिएगा सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहा है कि नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया, उस सुभाष चंद्र की बात कर रहा है, वहां पर व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है, तो आपका व्यक्ति विशेष यानी सदैव क्या हो गया? आपका व्यक्तिवाचक। नेताजी लोग बदमाश होते हैं, यहाँ पे है तो दोनों एक वचन ही, नेताजी भी एक वचन है, नीचे वाला नेताजी भी एक वचन है, लेकिन यहाँ पे इस वाक्य का अर्थ ये कह रहा है कि नेताजी लोग बदमाश होते हैं, उस जाति या कुल का, वंश का बोध करा रहा है, पूरी जाति का बोध करा दिया कि नेताजी लोग वास्तव में बदमाश होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रही है कि यहाँ पे नेताजी एक वचन है, यहाँ पे एक वचन है। इसका मतलब व्यक्तिवाचक में एक वचन भी आ सकता है और जातिवाचक में भी एक वचन आ सकता है, दोनों आप देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, रावण ने सीता का हरण किया। रावण ने सीता का हरण किया। दूसरा है, अब घर घर में रावण बैठा। अब घर घर में रावण बैठा। यहाँ पे देखिएगा यार रावण एक वचन है,
यहाँ भी रावण एक वचन है। इसका मतलब ऊपर वाला देखिएगा, रावण ने सीता का हरण किया, उस रावण पर्टिकुलर रावण की बात हो रही है जिसने सीता का हरण किया। व्यक्ति विशेष की बात हो रही है तो व्यक्तिवाचक में चला गया। अब घर घर में रावण बैठा, इसका मतलब उस दुराचारी लोग की बात हो रहा है, जो रावण था उसकी बात कर रहा है, जिस पूरी जाति का बोध करा रहा है कि ऐसे लोग आज भी हैं, दुराचारी लोग अब हर घर में है। तो इस प्रकार से पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो वो आपका किस में आ गया, जातिवाचक में आ गया। इसका मतलब जो एक वचन है वो एक वचन व्यक्तिवाचक में भी हो सकता है और एक वचन आपका जातिवाचक में भी हो सकता है। एक और एग्जाम्पल है, देखिएगा, भारत में जयचंदों की कमी नहीं, भारत में जयचंदों की कमी नहीं। और एक है, देश में आज भी कई जयचंद मिल जाएंगे। भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, देश में आज भी कई जयचंद मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये जयचंदो है बहुवचन है, और यहाँ पे जयचंद है ये एक वचन है, और दोनों ही वाक्य किसके हैं, जातिवाचक के हैं। दोनों ही शब्द जो हैं वो जातिवाचक के हैं, क्योंकि एक जाति का बोध करा रहा है। क्योंकि जयचंद एक बुरा लोग था, झूठा लोग था, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी कमी नहीं है। और आज देश में आज भी कई जयचंद मिल जाएंगे, यानी जयचंद जैसे मिल जाएंगे, जो झूठे लोग हैं वो मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जातिवाचक जो संज्ञा होगी उसमें एक वचन भी हो सकता है और आपका बहुवचन भी हो सकता है। एक और एग्जाम्पल है, मोहन तो वर्तमान का विभीषण है। मोहन तो वर्तमान का विभीषण है। पूनम तो लक्ष्मी है, पूनम तो लक्ष्मी है, एक वचन है, बिल्कुल एक वचन है। उसके लक्षण बता रहा है कि पूनम की जो प्रकृति है वो कैसी है, लक्ष्मी जैसी है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लक्ष्मी एक वचन है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे किस में हो जाएगा, आपका जातिवाचक में हो जाएगा लक्ष्मी, क्योंकि ये एक जाति का ही बोध करा रहा है। वंश का मतलब एक जो अच्छी लड़की होती है, एक जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, सरल बोलते हैं, आसान, सीधी सीधी सादी, बिल्कुल है ना लक्ष्मी। तो उसकी एक जाति बोध करा रही है, तो वहां पे क्या होगा, ये आपका जातिवाचक होगा। क्लियर है। लेकिन ये प्रश्न हो, लक्ष्मी एक अच्छी लड़की है, लक्ष्मी एक अच्छी लड़की है, तो पर्टिकुलर उस लक्ष्मी की बात कर रहा है जो अच्छी है वास्तव में, उसके गुणों के आधार पर व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है, तो वे व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन यहाँ तो उसके लक्षणों की बात होती है, लक्षणों की बात होती है, इसका मतलब वो जाति का बोध कराती है, तो वो आपका जातिवाचक हो गया। भारतीय नारियां मीरा हैं, भारतीय नारियां मीरा हैं। यहाँ पे देखिएगा, भारतीय नारियां किसकी, मीरा। तो यहाँ पर मीरा जैसी, यानी कृष्ण भक्त की मीरा थी, तो वो उसकी जैसी बता रहा है, तो उसके लक्षणों की, गुणों की व्याख्या कर रहा है, इसका मतलब जातिवाचक होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब ऑप्शन किस में जाएगा, आपका जातिवाचक। और एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कालिदास भारत का शेक्सपियर है, कालिदास भारत का शेक्सपियर है। अब तो दूरियां भी नजदीकियां बन गई। और हमने क्या पढ़ा था, ये देखिएगा, भाववाचक, इसमें सदैव एक वचन संज्ञा होगी। तो यहां पे देखिएगा, अब तो दूरियां भी नजदीकियां बन गई। यहां पे देखिएगा, नजदीक, नजदीक भाववाचक संज्ञा है, एक वचन है, लेकिन यहाँ पे नजदीकियां है, तो निश्चित तौर पे ये भाववाचक तो नहीं होगी, 100% नहीं होगी, क्योंकि ये किस में है, आपका बहुवचन में है। और बहुवचन में कभी भी भाववाचक में नहीं आता है, व्यक्तिवाचक में भी नहीं आता है। इसका मतलब ये किस में जाएगा, जातिवाचक में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाववाचक जो संज्ञा होती है, भाववाचक जो संज्ञा होती है, उससे भाववाचक जो संज्ञा होती है उससे हम क्या बना सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा बना सकते हैं। कैसे, कि भाववाचक जो भी संज्ञा है उसके हम प्रत्यय जोड़ दें, सॉरी, उसको हम बहुवचन में लिख दें, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक। जैसे चोरी, चोरी भाववाचक है, और इसका बना दीजिए चोरियां, तो ये जातिवाचक हो गया। इसका मतलब बहुवचन में आएगा जातिवाचक, और एक वचन में भी आ सकता है, मैंने आपको बता दिया। आजकल शहर में चोरियां बहुत हो रही हैं, ये मैंने बता दिया है। अब देखिएगा, भाववाचक से हम जातिवाचक कैसे बनाते हैं, जैसे चोरी है, इसको आप बहुवचन में लिख दीजिए चोरियां, ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। बुराई एक वचन है, भाववाचक है, तो आपका बुराइयां क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा और जातिवाचक हो जाएगा। अच्छाई एक वचन है, भाववाचक है, बहुवचन बना दीजिए, जातिवाचक हो जाएगा। मेहरबानी भाववाचक है, मेहरबानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, तो मेहरबानियाँ क्या हो गया, बहुवचन हो गया, तो बिल्कुल ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। एक प्रश्न है जो आपसे करना चाहूंगा मैं, गरीब शब्द में संज्ञा है, कमेंट कीजिए एक बार, गरीब शब्द में संज्ञा है।
देखते हैं आप लोगों को कितना तैयार हुआ है। गरीब शब्द में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या नन ऑफ दीज? कोई नहीं। तो यहां पे देखिएगा गरीब जो शब्द है ना, पुअर, वो आपका विशेषण शब्द है। इसका मतलब ना तो व्यक्तिवाचक है, ना जातिवाचक है, ना भाववाचक है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा? नन ऑफ। लेकिन 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 गरीबी हो, गरीबी, गरीब शब्द विशेषण है, गरीबी शब्द भाववाचक संज्ञा है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गरीब शब्द विशेषण है, गरीबी शब्द भाववाचक संज्ञा। इसका मतलब यह हुआ कि विशेषण के अगर प्रत्यय लगा दें, विशेषण के, जैसे विशेषण आपका गरीब है, ई प्रत्यय लगा दिया, गरीबी हो गया, वो आपका क्या बन गया? आपका भाववाचक संज्ञा होगा। इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा से भी, सर्वनाम से भी, विशेषण से भी, क्रिया से भी अगर हम प्रत्यय लगा दें और वो आपका किस में बन जाएगा? फिर भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। क्लियर है? एक और प्रश्न है, सभा शब्द में संज्ञा है, सभा शब्द में संज्ञा है। पहला ऑप्शन है जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक, व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे सभा समूह की बात करता है, तो यहाँ पे समुदायवाचक हो जाएगा। लेकिन लेकिन ऑप्शन में अगर समुदायवाचक नहीं हो, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्य द्रव्यवाचक, ठीक है, ये ऑप्शन में हो तो आपका क्या बताएंगे? तो इसमें समुदायवाचक नहीं है तो किस पे जाएगा? जातिवाचक पे जाएगा, क्योंकि समुदायवाचक, द्रव्यवाचक किसके भेद होते हैं? जातिवाचक के। लेकिन दोनों ऑप्शन में अगर आ जाए तो क्या करें? तो दोनों वाला करना है ऑप्शन यहाँ पे। खैर ये चीज मैं बता चुका हूं, अब यहाँ पे ले चलता हूं कुछ और चीजों पर। बहुत बढ़िया, लाइक कर दीजिए एक बार, सारे जितने भी देख रहे हैं लाइक। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना, भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव के साथ प्रत्यय जोड़ दें तो वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा में हो जाएगी। अरे वाह, जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। इसका मतलब अवयव से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? क्योंकि उसके आगे क्या लगाना है? प्रत्यय लगाना है। अब देखिए, तीन चीजें एक साथ पढ़ा रहा हूं, तीन चीजें एक साथ क्लियर हो रही हैं। कैसे? एक तो आपको इससे पता चलेगा जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है, दूसरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्रत्यय का नॉलेज होगा, तीसरा भाववाचक संज्ञा बनेगी तो भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी होंगी उनका पता चलेगा। हालांकि मैंने आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट जो पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वहीं से प्रश्न आएगा। कुछ यहाँ पे और बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल है, जाति का बोध कराता है बच्चा। छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, 5 साल का, 3 साल का भी बच्चा, 2 साल का भी बच्चा, बच्चा बच्चा। उसके पन प्रत्यय लगा दिया, क्या जोड़ दिया? पन प्रत्यय जोड़ दिया, बचपन हो गया। बचपन एक भाववाचक संज्ञा है, छू नहीं सकते, केवल और केवल अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते, वो आपका भाववाचक हो गया। मनुष्य, मनुष्य में तो सब आ गए ना, इसका मतलब क्या है? जातिवाचक है। ता प्रत्यय लगा दो, क्या हो गया? मनुष्यता। लड़का, लड़का एक बोध करा रहा है जाति का, लड़का। पन प्रत्यय लगा दो, लड़कपन, एक भाववाचक संज्ञा हो गया। स्त्री, स्त्री पूरी जाति का बोध कराता है, स्त्री, त्व प्रत्यय लगा दो, स्त्रीत्व हो गया, ये एक भाववाचक संज्ञा हो गई। मानव, मानव एक पूरी जाति का बोध कराता है, ता प्रत्यय लगा दो, मानवता हो गया। पुरुष जाति का बोध करा रहा है, त्व प्रत्यय लगा दो, पुरुषत्व हो गया। इसी प्रकार से पशु, ता हो गया, पशुत्व या पशुता हो गया, बिल्कुल सही है। और देख लीजिए, सर्वनाम की बात करते हैं। सर्वनाम के भी अगर प्रत्यय लगा दें उससे भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। जैसे अहम एक सर्वनाम है, कार प्रत्यय लगा दिया, अहंकार हो गया, अहंकार आपका भाववाचक संज्ञा है। मम आपका सर्वनाम है, त्व प्रत्यय लगा दो, ममत्व हो गया। मम प्लस ता प्रत्यय लगा दो, ममता, माँ की ममता, ममता भाववाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे रटना नहीं है, ममता एक अच्छी लड़की है, ममता एक अच्छी लड़की है, वहां पर अपने को भाववाचक नहीं करना है,
वहाँ क्या करना है, व्यक्तिवाचक। क्लियर है? ममता किसी लड़की का नाम भी हो सकता है। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो कहेंगे ईश्वर, ईश्वर में कौन सी, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट होती हैं। ईश्वर कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई आप इमेज नहीं बना सकते। आप ये बना सकते हो कि आपकी इमेज ईश्वर का नाम लेती है, आपके दिमाग में इमेज बन गई कि हाँ ऐसी आँख होती हैं, ऐसा चेहरा होता है, ऐसे पैर होते हैं। लेकिन विष्णु आपने देखा है, इमेज बना सकते हो, उसका पहनावा देख के, उसका जो है शरीर देख के, उसका फोटो देख के आपने इमेज बना सकते हो। विष्णु बिल्कुल व्यक्तिवाचक है, शिव व्यक्तिवाचक है। लेकिन ईश्वर तो एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए ज़्यादा अंदर घुसोगे तो बाहर नहीं निकलोगे। कुछ तो नास्तिक जो लोग होते हैं वो ये भी कहते हैं ईश्वर होता ही नहीं, और जो ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर होता है तो आप बताओ भाई ईश्वर दिखाओ भाई कहाँ है ईश्वर। इसलिए कुछ चीज़ कंसेप्ट होती हैं, कॉन्सेप्ट होती हैं, वो उनमें हम नहीं फंसेंगे। वहाँ से एग्जाम इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बनते। ऐसे प्रश्न में अगर घुसे रहेंगे तो कंफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है, चीज़ों को फैक्चुअली पढ़ो, फैक्ट चीज़ें पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ो, प्रश्न आप वहीं से निकलेंगे। चलिए, विशेषण। विशेषण के अगर प्रत्यय लगा दें, विशेषण के अगर प्रत्यय लगा दें तो आपका भाववाचक संज्ञा बनेगा। सुंदर एक विशेषण है, सुंदर ब्यूटीफुल एक विशेषण है। ता प्रत्यय या ये प्रत्यय लगाएंगे तो आपका ता से हो जाएगा सुंदरता, ये प्रत्यय लगाएंगे ये यानी सौंदर्य हो जाएगा। क्लियर? मीठा, मीठा, मीठा क्या है, विशेषण है। कैसा है, मीठा है। कैसा है, खट्टा है। कैसा है, नमकीन है। क्या होते हैं ये, विशेषण होते हैं। तो विशेषण होते हैं साहब, इनके प्रत्यय लगा दो और प्रत्यय लगा के आपका मिठास हो गया, कड़वाहट हो गया। चिकना के आई प्रत्यय लगाया चिकनाई हो गया, गरीब के ई प्रत्यय लगाया गरीबी हो गया, मधुर के ता प्रत्यय लगाया मधुरता हो गया, और ये प्रत्यय लगाया तो माधुर्य हो गया। क्रिया, क्रिया में अगर प्रत्यय लगा दें तो वो आपका भाववाचक हो जाता है। जैसे मिलना एक क्रिया है, लेकिन आवट प्रत्यय लगा दिया तो मिलावट हो गया। घबराना एक क्रिया है, आपके आहट प्रत्यय लगा दिया घबराहट हो गया। चढ़ना, चढ़ना एक क्रिया है, चढ़ाई प्रत्यय लगा दिया चढ़ाई हो गया, चढ़ाई भाववाचक हो गया। उतरन, उतरना एक क्रिया है, अन्य प्रत्यय लगा दिया उतरन आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। रुकना एक क्रिया है, आहट आवट प्रत्यय लगा दिया रुकावट हो गया, आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। अवयव शब्द, दूर, दूर अवयव शब्द है, अविकारी शब्द है अवयव शब्द। कभी भी अविकारी शब्द परिवर्तन नहीं होते व्याकरणीय दृष्टि से, कितना ही कर लो चाहिए। वैसे हैं एडजेक्टिव हैं तेज, दूरी, ये वाक्य में कभी चेंज नहीं होते, और जो चेंज नहीं होते वो आपके अवयव होते हैं, और अवयव शब्द आपको अविकारी शब्द होते हैं। लेकिन हम तो संज्ञा पढ़ रहे हैं, और संज्ञा क्या है, विकारी शब्द है। दूर, ई प्रत्यय लगा दिया दूरी हो गया, इसका मतलब जो दूरी है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। नजदीक अवयव शब्द है, और यहाँ पे ई प्रत्यय लगा दिया, यहाँ पे क्या हो गया, नजदीकी। क्लियर है? सॉरी, ये नजदीक जो है ना, ये आपका भाववाचक संज्ञा है, नजदीक। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा देखूंगा। हालांकि ये नज़दीक जो है ना, अवयव शब्द भी है, बिल्कुल है, अवयव शब्द है। ई प्रत्यय लगाएंगे नज़दीकी होगा, कोई दिक्कत है मेरे हिसाब से नहीं होगी। फिर भी आप एक बार इसको देख लेना, मैं देख लूँगा इसको, थोड़ा सा मेरे और डाउट निकला है, क्योंकि हमने नज़दीकियाँ पढ़ा था, नज़दीकियाँ, और हमने बहुवचन बनाया था, याद है, थोड़ा सा आपने पीछे पढ़ा है। खैर इसको देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सही है, नज़दीक के अगर ई प्रत्यय लगा दें तो नज़दीक ही होगा, और नज़दीक आपका अवयव शब्द है, क्योंकि नज़दीक वाक्य में अगर प्रयोग होता है तो कभी परिवर्तन नहीं होता, और ई प्रत्यय लगाएं तो कंसेप्ट चीज़ है, नज़दीकी आपका भाववाचक ही होगा। और नज़दीकियाँ हमने पढ़ा था भाववाचक के बहुवचन माने। हाँ समझ में आ गया अब, नज़दीकियाँ पढ़ा था हमने, तो नज़दीकी से नज़दीकियाँ बनेगा, नज़दीक से नहीं बनेगा, नज़दीकी से नज़दीकियाँ बनेगा, क्योंकि नज़दीकी आपका क्या है, भाववाचक है, और इसका बहुवचन बना दीजिए नज़दीकियाँ हो गया, वो आपका जातिवाचक होगा। ठीक है, क्लियर है, एकदम बिल्कुल सही है, कहीं गलत नहीं है। हम समीप के साथ ता प्रत्यय लगाएंगे तो समीपता हो जाएगा, ये प्रत्यय लगाएंगे तो सामीप्य हो जाएगा, और ये आपके भाववाचक संज्ञा बन जाएंगे। अब यहाँ तक अपना जो टॉपिक है संज्ञा वो आपका कंप्लीट है बिल्कुल, और यहाँ तक आप ऐसे प्रश्न आप निकाल सकते हो सारांश के रूप में, शॉर्ट के रूप में। एक बार और देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक, राम कोई व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है, व्यक्ति का नाम राम हो सकता है, राम मोहन सीता व्यक्तिवाचक हैं। भारत किसी देश या राज्य का नाम, व्यक्ति विशेष बिल्कुल आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा, भारत, चीन, राजस्थान, पंजाब इत्यादि। एशिया
कोई भी महाद्वीप का नाम है, एशिया कोई और नहीं है, यूरोप कोई और नहीं है, ग्रीनलैंड कोई और देश नहीं है, और द्वीप नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। अरावली, पर्टिकुलर अरावली और कोई नहीं है। पर्वत जो है, पर्वत बिल्कुल आपका कोई क्या हो सकता है, जातिवाचक हो सकता है, लेकिन अरावली, अरावली तो दूसरा नहीं है ना। आल्पस पर्वत है, हिमालय पर्वत है, उत्तर, उत्तर दिशा एक ही होती है, आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऋग्वेद, सामवेद एक ही है। गोदान कोई पुस्तक है, पुस्तक का नाम है महाभारत, एक ही है, तो आपके व्यक्तिवाचक के में होंगे। जातिवाचक की बात करते हैं, गंगा एक ही नदी है, गंगा, गंगा जमुना ये यमुना नील, ये सभी नदियों के नाम है, एक ही नाम है, पर्टिकुलर नाम आता है तो वो आपका व्यक्तिवाचक। जाति की बात करते हैं, आदमी प्राणी का नाम है, आदमी, औरत, बच्चा, स्त्री, पुरुष, महिला, पुरुष, लड़का, लड़की, पुस्तक, गाय, भैंस, ऊंट, कुत्ता, हाथी, जो भी आपके दिमाग में आता है, पक्षी, कौवा, सारे क्या होंगे, जातिवाचक। राज्य, बिल्कुल आपके राज्य, राजस्थान, राज्य, राज्य जो है ना, राजस्थान तो बिल्कुल आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन राज्य क्या है, जातिवाचक। पंखा, पंखे में भी बहुत सारे होते हैं, उषा का है, कोई ओरिएंट का है, लेकिन पंखा क्या है आपका, जातिवाचक है। विद्यालय, ये भी जातिवाचक है, डॉक्टर भी जातिवाचक है, लेखक, छात्र, अध्यापक, कवि, ये सारे के सारे जातिवाचक। भाववाचक में केवल भाववाचक क्या होते हैं, जिनको ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, केवल और केवल मन में अनुभव किया जा सकता है, यानी मन में उठने वाले जो भी भाव होंगे वो आपके भाववाचक होंगे। जैसे सुख है, दुख है, घृणा है, प्रेम है, कमजोरी है, बुढ़ापा है, स्नेह है, कृपा है, क्रोध है, नींद है, जन्म है, मृत्यु है, डाका है, जो भी आपके दिमाग में भाव की पैदा करता है वो आपका भाववाचक। समुदायवाचक, एक समूह को व्यक्त करे, कोई पदार्थ अगर समूह का व्यक्त करता है, जैसे कक्षा, हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है भीड़ कि यार 4-5 लोग हैं, उसी भीड़ हो सकती, वैसी भीड़ हो सकती है, इमेज बनती है, वो आपका जातिवाचक होता है। और जातिवाचक में भी कौन सा, समुदायवाचक। सभा, गोष्ठी, संगठन, मंडल, भीड़, सम्मेलन, झुंड, गिरोह, समाज, परिवार, कुंज, जत्था, अस्तबक, ये आपके क्या होंगे, भाववाचक संज्ञा, सॉरी ये आपके किस में होंगे, समुदायवाचक संज्ञा के भेद होंगे। ये जत्था क्या होता है बताइए, जत्था, जत्था क्या होता है, ये जत्था होता है आपका तीर्थ यात्रियों का जो समूह होता है ना, उसको जत्था बोलते हैं। और स्तबक जो होता है वो फूलों का गुच्छा होता है। क्लियर है। अगले आगे बात करते हैं, आगे द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक कौन सी होती है, शाब्दिक अर्थ आपको पता होगा। द्रव्य, एक चीज यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, द्रव्य अलग है और द्रव्य अलग है, ये मैटर होता है, मैटर। और ये तो तरल हो सकता है, बिल्कुल पानी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें तो सारी चीजें आएंगी ना, ठोस भी आ जाएगा, द्रव्य भी आ जाएगा, गैस भी आ जाएगा, प्लाज्मा भी आ जाएगा, बोर आइंस्टीन जो भी है, द्रव्य की जितनी अवस्थाएं होती हैं वो सारी आ जाएंगी। तो द्रव्यवाचक में क्या होता है, जितने भी हमने खनिज पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हैं, वो आपके द्रव्यवाचक होते हैं। सोना है, चांदी है, लकड़ी है, पानी है, शहद है, घी है, दूध है, पारा है, इत्यादि जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो आपके सारे द्रव्यवाचक। कुछ विशेष नियम जो हमने पीछे पढ़े हैं, एक बार रिविज कर लेते हैं। कुछ शब्द मूलतः व्यक्तिवाचक संज्ञा के होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुछ शब्द मूलतः व्यक्तिवाचक संज्ञा के होते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयोग करने पर, लेकिन वाक्य में प्रयोग करने पर यदि कोई शब्द, यानी कोई शब्द, कौन सा शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द समान गुण व लक्षणों वाले अन्य शब्दों का बोध कराता है, तो वहां उस शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा न मानकर क्या मानी जाएगी, जातिवाचक संज्ञा मानेंगे। जैसे पूनम तो लक्ष्मी है, तो यहाँ पर लक्ष्मी जो है जातिवाचक संज्ञा मानेंगे, लक्षणों को व्यक्त कर रहा है, व्यक्तिवाचक ना मान के क्या मानेंगे, जातिवाचक। तो ये आपको रूल ध्यान में होना चाहिए। दूसरा रूल हमने पढ़ा था, कुछ शब्द मूलतः जातिवाचक संज्ञा के होते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयोग करने पर, कुछ शब्द मूलतः जातिवाचक संज्ञा के तो होते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयोग करने पर कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष को प्रकट करता है, तो उस शब्द में जातिवाचक संज्ञा न मानकर क्या मानेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानेंगे। तीसरा जो रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द एवं भाववाचक संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। बिल्कुल ही हम पढ़ चुके हैं, व्यक्तिवाचक और भाववाचक सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं,
लेकिन इन संज्ञा शब्दों को बहुवचन में लिख दिया जाए और वहां व्यक्तिवाचक व भाववाचक संज्ञा न मानकर वहां पर हम जातिवाचक संज्ञा मानेंगे। यानी सीधी सी बात है कि व्यक्तिवाचक को भी बहुवचन लिख दें और जो भाववाचक है उसको भी बहुवचन लिख दें, तो वहां पर ना तो व्यक्तिवाचक मानेंगे ना भाववाचक मानेंगे, तो फिर क्या मानेंगे, वहां पे हम जातिवाचक मानेंगे। जैसे ये है, मोबाइल क्रांति से अब तो दूरियां भी नजदीकियां बन गई, तो यहाँ पे जो नजदीकियां हैं वो आपका नजदीकी जो भाववाचक संज्ञा है उसका बहुवचन नजदीकियां होता है, तो यहाँ पे जातिवाचक होगा ये नजदीकियां। क्लियर है, बहुवचन है और जातिवाचक में हमेशा हमेशा एक वचन भी आता है, बहुवचन भी आता है, लेकिन बहुवचन कभी भी भाववाचक और व्यक्तिवाचक में नहीं आता। तो ये अपना संज्ञा का टॉपिक था, पूरा कंप्लीट। हमने आधे घंटे में ही इसको टू द पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आता है तो निश्चित तौर पे यहीं से आएगा, इससे बाहर आता है तो वो आपका गलत नहीं होगा, वो सभी का गलत होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कल 4 बजे हम इनके जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं वो एक प्रश्नोत्तरी क्लास के रूप में करेंगे, जिनसे आपका और ज़्यादा कंसेप्ट जो होगा क्लियर हो जाएगा। पूरे वीडियो में मैंने आपको कभी नहीं बोला कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो के अंत में मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, कुछ आपको चीज़ें समझ में आती हैं, 1% भी आपके कुछ ग्रहण करते हो, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता, तो नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप ऊपर वाला करके छोड़ोगे, नीचे वाले पे नहीं आएगा। ऊपर वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है, इस प्रकार से आपको करके छोड़ना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो का आपका सबसे पहले आ जाएगा। और यहाँ पे आप प्ले लिस्ट सर्च कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में आपको सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। जैसे हिंदी की मैराथन क्लासें हैं, 2 क्लास हो चुकी हैं, वो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं उनके कंप्लीट सेकंड लैंग्वेज जो इंग्लिश है उसके सारे पेडालॉजी की क्लासें आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कल 4 बजे आप फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।